आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स। ओके, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और डिजास्टर्स का मतलब होता है आपदा। ठीक है, जैसे कभी फ्लड आ जाता है, कभी आंधी आती है, कभी सुनामी आता है, जिससे क्या होता है ना, समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो नेचर इज सर्टेनली जेंटल एंड ब्यूटिफुल, बट फोर्स ऑफ नेचर कैन समटाइम्स बी सो वायलेंट दैट इट कैन काउज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस एंड डैमेज। नेचर जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, लेकिन कभी कभी नेचर में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत बर्बादी होती है, बहुत डैमेज होता है। सपोज करो कि अभी कुछ दिन पहले बहुत बारिश हुई थी, है ना, तो जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो इससे क्या हो सकता है कि बाढ़ आ जाएगा। जब बाढ़ आ जाएगा तो लोगों के घर बह जाएंगे, अगर मिट्टी का घर होगा तो वो घर बह जाएगा, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। बिजली चली जाएगी, पोल टूट जाएगा, पेड़ बह जाएगा, पेड़ गिर जाएगा, घर गिर जाएगा, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। A natural disaster is a big adverse event caused by natural process of the earth. Natural disaster जो है वो नेचर के द्वारा आता है पृथ्वी पर। Its examples are earthquakes, volcanoes, tsunamis, cyclones, floods, ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर्स। नेचुरल डिजास्टर में आपका अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनोज हो सकते हैं, सुनामीज हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, फ्लड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, जब बारिश नहीं होती है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि बारिश ही नहीं होती। जैसे हम लोगों के यहाँ मई टाइम पे गर्मी बहुत हो रहा था ना, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था कि बारिश ही नहीं हो रही थी, और क्या हुआ था ना, पूरे खेत में फसल मर गए थे। तो सरकार ने हमारे क्षेत्र को ड्रॉट घोषित कर दिया था, मतलब इस जगह में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उससे क्या होता है, जंगल में आग लग जाता है, उसी को कहते हैं फॉरेस्ट फायर्स। जब सूखे पत्ते आपस में रगड़ाते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण उसमें क्या लग जाता है, आग लग जाती है। ठीक है, अ नेचुरल डिजास्टर कैन काउज लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज टू प्रॉपर्टी। नेचुरल डिजास्टर अगर होगा, जैसे थोड़ी देर पहले हम तुमको बताएं कि जैसे अगर बहुत बारिश आ गई तो घर बह जाएगा, लोग बह जाते हैं। अभी सिक्किम में हाल में कुछ दिन पहले क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, बादल फट गया था। जिस जगह पे बादल फटता है उस जगह में इतनी बारिश होती है और नदी में उफान आने लगता है, बहुत सारे लहर बनने लगते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर नेचुरल डिजास्टर हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी होगा। ठीक है, लोगों की जान भी जा सकती है, जानवर बह जाते हैं बारिश में, इंसान बह जाता है, परिवार मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था जब बहुत बारिश हो रही थी तो मतलब एक परिवार के सारे लोग बिछड़ गए थे, फिर वो कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इट इनवेरिएबली अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये ना चाहते हुए भी नेचुरल डिजास्टर बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। लेट अस स्टडी सम ऑफ द कॉमन नेचुरल डिजास्टर्स। चलो कुछ हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। ठीक है, भूकंप क्या होता है, जब भूकंप आता है ना तो पृथ्वी हिलने लगती है। जब पृथ्वी हिलता है तो बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाती है, नदी में बड़ी बड़ी लहरें आने लगती हैं, बहुत बारिश भी होता है। हाँ, इससे भी नुकसान होता है। इंसान कभी कभी तो अर्थक्वेक इतना ज़्यादा तेज होता है कि बिल्डिंग गिर जाती है और बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोग दब जाते हैं। तो कभी भी अगर अर्थक्वेक तुमको फील हो रहा है कि धरती हिल रही है या अर्थक्वेक आ रहा है तो फटाक से घर से हमें कहाँ निकल जाना चाहिए, बाहर नहीं तो क्या होगा, घर के अंदर हम दब के मर सकते हैं। अर्थक्वेक इज द मोस्ट डिजास्ट्रस नेचुरल कैलामिटी फॉर मैनकाइंड। सबसे ज्यादा ये खतरनाक होता है, क्योंकि बारिश में चलो लोग कोई पेड़ को पकड़ के बच भी गया, लेकिन अगर आप घर में सो रहे हो रात में ही अगर अर्थक्वेक आ गया और वहीं पे आप दब कर मर गए तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इट इज सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये क्या है ना, पृथ्वी का जो सरफेस होता है वो अचानक से हिलता है। जब वो अचानक से हिलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। द पॉइंट अंडर द ग्राउंड वेयर एन अर्थक्वेक बिगिंस इज कॉल्ड फोकस। अब पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं से तो धरती हिलेगा, तो जिस पॉइंट से पृथ्वी शेक करना स्टार्ट होता है उसे अर्थक्वेक का फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। जिस पॉइंट से पृथ्वी के अंदर अर्थक्वेक शुरू होता है, जहां से वो डेवलप होता है, उसको हम फोकस कहते हैं। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस स्ट्रेट अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपीसेंटर। और फोकस के अंदर भी एक सेंटर होता है जिसे हम एपीसेंटर कहते हैं। सम अर्थक्वेक्स आर सो वीक दैट दे आर बेयरली फेल्ट। कुछ अर्थक्वेक ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही माइनर होते हैं, मतलब हल्का सा होगा और तुमको फील भी नहीं होगा कि अर्थक्वेक आया है।
लेकिन कुछ अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जो इतने डिजास्टर्स होते हैं कि पूरा बिल्डिंग ही हिलने लगेगा, तुमको लगेगा कि तुम हिल रहे हो, ठीक है। अदर्स आर सो वायलेंट दे काउज एक्सटेंसिव डैमेज। कुछ अर्थक्वेक से एफिल टावर क्यों नहीं गिरता? कुछ अर्थक्वेक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं, जबकि कुछ अर्थक्वेक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा वायलेंट होते हैं। वायलेंट का मतलब जो बहुत तबाही लेकर के आता है और वो बहुत सारा नुकसान करेगा। अच्छा, अब ये तुम मुझे बताओ यशु कि अगर अर्थक्वेक कम होगा, अगर अर्थक्वेक वीक होगा तो ज्यादा नुकसान होगा या कम नुकसान होगा? ज्यादा कम नुकसान होगा। और वहीं अगर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान यस बहुत ज्यादा नुकसान होगा। समटाइम्स आफ्टर अ बिग अर्थक्वेक स्मॉलर ट्रेमर्स मे occur for the next few hours and sometimes after a few days. These are called after shocks. कभी कभी क्या होता है ना, जब अर्थक्वेक आता है उसके कुछ दिन के बाद फिर तुमको झटका महसूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर शॉक्स, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अब हमको क्या करना है, अगर अर्थक्वेक आया है तो अर्थक्वेक कितना तेज आया है या कितना कम आया है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे? उसको हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिस्मोग्राफ। तो मुझे ये बताओ, अर्थक्वेक क्या एक नेचुरल डिजास्टर है? हाँ, अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। अब मेजरिंग अर्थक्वेक, अब हमको क्या करना है? अर्थक्वेक को मेजर करना है। हमें तो पता चल गया कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। लेकिन अर्थक्वेक के अगर हम मैग्नीट्यूड को मापना चाहेंगे तो उसे हम रिचर स्केल के द्वारा मापते हैं। रिचर स्केल जैसे एक नॉर्मल स्केल होता है ना, जैसे हम 15 सेंटीमीटर का हम लोग स्केल लेते हैं, उसी तरह जो रिचर स्केल होता है वो 1 से लेकर 10 तक होता है। 1 से लेकर कितना तक होता है बेटा? 10 तक होता है। और earthquake below 6 are considered moderate and mild and those above 6 are considered severe. अगर रिचर स्केल में अर्थक्वेक तुम्हारा 6 या 6 से नीचे आता है तो उसमें उतना नुकसान नहीं होता है, मतलब उसको माइल्ड कहते हैं, मतलब वो हल्का फुल्का हुआ, ठीक है। लेकिन अगर उससे बहुत ज्यादा हो गया, 6 से अगर ज्यादा हुआ तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ही भयानक होगा और उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। अब अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उससे क्या क्या नुकसान होगा? ड्यू टू द अर्थक्वेक cracks develop on the walls of buildings and houses which can even cause the collapse of the entire structure. अब क्या है, अर्थक्वेक आएगा, बिल्डिंग हिलेगी, क्रैक्स आएगा ना, दीवार टूटने लगेगा, तो इससे भी क्या होगा? बहुत सारा नुकसान होगा। इलेक्ट्रिक वायर्स भी टूट के गिर सकते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जा सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। और जो डैम होते हैं, बड़े बड़े डैम, वो भी क्या हो सकते हैं? टूट सकते हैं। कई बार तो क्या होता है कि पीपल जो लोग होते हैं वो मलबे के अंदर दब जाते हैं, जैसे बिल्डिंग गिरता है तो उसके अंदर ही लोग क्या हो जाते हैं? दब कर मर जाते हैं। तो ये बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का। जब अर्थक्वेक, अब मान लो अर्थक्वेक आ रहा है तो हमको उससे बचने के लिए क्या करना है? तो इसके लिए हम कुछ प्रिवेंशंस करेंगे, ठीक है, कुछ सावधानियां बरतेंगे। सपोज करो व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स इट इज द सेफेस्ट टू मूव आउट इन एन ओपन एरिया। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था यशु कि अगर कभी भी अर्थक्वेक आता है तो तुरंत तुम घर से बाहर चली जाओ, अगल बगल वाले लोग को भी बोलो अरे भागो, यहाँ से भागो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक जोर से आएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। अगर आप बाहर रहोगे तो सेफ रहोगे, घर के अंदर रहोगे तो सेफ नहीं रहोगे। इफ यू स्टे इनडोर्स, हाइड अंडर अ बेड और डेस्क। और सपोज करो मान लो आप नहीं बाहर निकल पाए तो बिस्तर के अंदर घुस जाओ या किसी डेस्क के अंदर घुस जाओ। डोंट यूज द स्टेयरकेस, स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज एंड इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस। बिजली से दूर रहना है, खिड़की के सामने नहीं जाना है। स्टे अवे फ्रॉम हाई राइज बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग से दूर रहना है, नहीं तो बिल्डिंग तुम्हारे ऊपर ही भी गिर सकती है। पेड़ के सामने नहीं रहना है। टेलीफोन केबल्स वगैरह कुछ भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ना उसके पास जाना है। अवॉइड एंटरिंग अ बिल्डिंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द अर्थक्वेक स्टॉप्स। अगर अर्थक्वेक रुक जाता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स आता है, बताए थे ना, तब कुछ दिन तक तुम थोड़ी देर रुक जाओ जब तक अर्थक्वेक अच्छे से शांत हो जाता है, उसके बाद ही तुम जाओगे। ओके, समझ में आ रहा है? किधर? बिल्डिंग के अंदर, नहीं तो अगर आफ्टर शॉक आएगा तो फिर वो बिल्डिंग गिर सकती है, ठीक है। एज डैमेज पोर्शंस में कंटिन्यू टू फॉल लेटर ऑन ऑल्सो। तो ये सारी चीजें हमको करनी है। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो हम घर से बाहर चले जाएंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग वोल्केनोज को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर है जिसको हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले